हे गाइस, मैं आशीष रंजन आप सभी को मेरे चैनल करेंट फॉर करेंट में स्वागत करता हूं। आज जुलाई 18 2020 के कुछ करेंट अफेयर के बारे में बातें करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला करेंट अफेयर क्या है। नो वन कैन टच एन इंच ऑफ इंडियन टेरिटरी, राजनाथ सिंह। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं वो लुकिंग बॉर्डर ऑब्जर्वेशन पोस्ट BOP जो पेंगोंग सो के पास है, वहाँ पर अपने भाषण को संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा था कि दुनिया की कोई भी देश, चाहे वो चीन हो या कोई और भी देश हो, भारत की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकती है और कोई भी देश 1 इंच भी जमीन भारत का नहीं ले सकती है। इस संबोधन में राजनाथ सिंह जी ने इंडियन आर्मी के पर्सनल को संबोधित किया था और ITBP के ऑफिशियल और ITBP के जो पर्सनल्स हैं उनको संबोधित किया था। इस संबोधन में उनके साथ लेफ्टिनेंट जनरल 14 कॉर्प कमांडर लेवल के थे और हमारे इंडियन आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे थे और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत थे। और जहाँ तक चाइनीज़ ट्रूप की बात है, जो पेट्रोल पॉइंट 15 हॉट स्प्रिंग की एरिया में जो वो घुस आए थे लगभग 5 किलोमीटर, वो अभी भी ऑक्युपाई किए हुए हैं। 1.5 किलोमीटर ऑफ इंडियन परसेप्शन ऑफ LAC, जो इंडिया का जो परसेप्शन है LAC में, उसके अभी भी 1.5 किलोमीटर अंदर चाइनीज़ ट्रूप बैठे हुए हैं। वो लगभग 5 किलोमीटर तक अंदर आ चुके थे। ये जो 1.5 किलोमीटर तक अभी भी इंडियन परसेप्शन लाइन से अंदर हैं। एक ऐसा समय था जब वो 5 किलोमीटर अंदर आ चुके थे इस पेट्रोल पॉइंट 15 में, और जहाँ पे डिसंगेजमेंट की जो फेज हुई थी, जो 30 जून से जो स्टार्ट हुई थी डिसंगेजमेंट, जिसमें पहले 2.5 किलोमीटर बैक गए थे पीपुल लिबरेशन आर्मी के लोग, फिर 1 किलोमीटर और अभी 1.5 किलोमीटर और उन्हें पीछे जाना बाकी है। इंडियन ऑफिशियल का कहना है कि जो डिसंगेजमेंट है कुछ कुछ पॉइंट पे एज एक्सपेक्टेड नहीं है, जैसे हमने सोचा था कि इस तरह से डिसंगेजमेंट होगी, बट जो टॉक है उसको और स्केल अप किया गया, पहले कॉप कमांडर लेवल पर, फिर डिप्लोमेटिक लेवल पे, और अब स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा बाउंड्री क्वेश्चन पे, जो इंडिया के तरफ से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी थे और चाइनीज के तरफ से स्टेट काउंसलर वैंग याइन थे, जो एक फॉरेन मिनिस्टर भी हैं। और पेट्रोल पॉइंट 17 की जहां बात करें, जहां पर जो पीपुल लिबरेशन आर्मी ने अपना स्ट्रेंथ करीब 3000 कर लिया था, उसे रिड्यूस कर 150 कर लिया गया है। और दोनों पार्टी, जो इंडिया और चाइना दोनों हैं, वो अभी 500 to 6 मीटर अपार्ट हैं पेट्रोल पॉइंट 17 पे। और यहाँ पे पेट्रोल पॉइंट 16 की जो बात है, वहाँ पे दोनों पार्टी 20 किलोमीटर अपार्ट हैं। आज का दूसरा करंट अफेयर है, एट UN मीट मोदी कॉल फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरिज्म। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने कहा है कि मल्टीलैटरिज्म जो अभी UN में है उसे और एक्सपैंड और बेहतर तरीके से रिफॉर्म करके लाना है। जहाँ पर मैं प्रॉपरली नरेंद्र मोदी जी की स्टेटमेंट पढ़कर बताता हूँ। मल्टीलैटरिज्म सिस्टम नीड टू मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड इंडिया बिलीव दैट द पाथ ऑफ अचीव सस्टेनेबल पीस एंड प्रोस्पेरिटी बास थ्रू द मल्टीलैटरिज्म। जैसे उसमें उन्होंने कह रहे हैं कि हमें और रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। जैसे अगर आप देखें, जो परमानेंट मेंबर है एशिया से बस एक चाइना है, आप नॉर्थ अमेरिका से देखें तो सिर्फ एक US है, और अगर आप यूरोप में देखें तो ब्रिटेन भी, UK भी है, सॉरी ब्रिटेन नहीं, UK भी है, फ्रांस भी है। तो एक और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव और एक इक्वल मैनर में परमानेंट सीट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। अगर हम लोग इस मीटिंग की जहाँ तक हम बात करें, जहाँ पे यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ECO SOC है, उसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाईलाइट किए हैं इंडिया के फाइट अगेंस्ट द पैंडेमिक के अगेंस्ट हम लोग कैसे फाइट कर रहे हैं। और इंडिया जो एक्सटेंड किया है अपना असिस्टेंस छोटे बड़े सभी देशों को, लगभग 150 कंट्री को, जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पहुंचाना बहुत सारे देश में, PPE को एक्सपोर्ट करना जहां पे इस चीज़ की सुविधा नहीं है, फिर जैसे फूड ग्रेन पहुंचाना। अगर हम अफगानिस्तान की बात ले लें जहां पे हमने मिलियंस ऑफ टन उनको ग्रेन दिए, तो ये सब जो असिस्टेंस है इंडिया ने प्रोवाइड किया टू हेल्प सेटअप द सार्स कोरोना वायरस इमरजेंसी फंड। और जैसे हम लोग जो ये सार्क नेशन जो थी, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, उसमें भी हमने फंड राइज किया। तो ये एक मल्टीलैटरिज्म की तरफ एक कैसे हम लोग पूरे दुनिया की एक साथ मदद कर सकते हैं, इंडिया ने दर्शाया। इसी चीज़ को नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जैसे वर्ल्ड war 2 के समय एक वर्ल्ड एक ड्रास्टिक चेंज की ओर था, तो वहाँ पर एक UN जैसे बॉडी का गठन हुआ जो एक वर्ल्ड को एक जगह पर लेके आया, जहां पर एकांतरित किया और पीस और प्रोस्पेरिटी की ओर ले गया। आज फिर से उसी तरह का कोरोना वायरस ने प्लेटफॉर्म बनाया है कि इस UN को और अच्छे तरह से हम रिफॉर्म कर वर्ल्ड को एक
पीस और प्रोस्पेरिटी की ओर लेकर चले। और जहाँ तक हम इस यूएन की बात करें तो यूएन में करीब 6 ऑर्गन है, जिसमें एक यूएनएससी भी आती है, यूएनजीए भी आती है, और ये यूएनईओएससीओ भी आती है, जो कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है, इसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है। अगर इस मीटिंग की थीम की बात करें तो ये था मल्टीलैटरलिज्म आफ्टर कोरोना वायरस 19। आज का तीसरा करंट अफेयर है एफएमसीजी सेल इन जून एट प्री कोविड 19 लेवल। नेल्सन ये एक डेटा एनालिटिक कंपनी है जो बहुत सारे देश से डेटा एनालाइज कर उस देश को डेटा देती है। एफएमसीजी क्या है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, जैसे आप डेली रोज़मर्रे का सामान यूज करते हैं, साबुन, टूथपेस्ट, और जैसे आप कुछ मैगी खा रहे हैं, या आप कोई भी बिस्किट परचेज कर रहे हैं, या कोई भी जो आपको रोज़मर्रा की ज़रूरतें में काम आए, उसको हम लोग एफएमसीजी कहते हैं। ये जो नेल्सन है उनका कहना है कि ये जो रीबाउंड हुई है, जो डिमांड में रीबाउंड हुई है, ये ड्यू टू रूरल कंजप्शन एंड सेल फ्रॉम द ट्रेडिशनल चैनल। अब ये तो ठीक है कि डिमांड रैंप अप हुई, जो प्री कोविड का जो डिमांड था वो आज फिर से डिमांड जून में करीब करीब बराबर हो गया है, लेकिन एक ट्रेडिशनल चैनल से हुआ। तो ये एक कंसर्न है कि इंडिया जो डिजिटल की ओर बढ़ रहा है, फिर भी एक ट्रेडिशनल चैनल जो है वो मेन कंसर्न है, या मेन वे है किसी चीज़ को परचेज करने का या कुछ भी करने का। तो यहाँ पर इंडिया में बहुत ज़्यादा अभी पोटेंशियल है कि वो एक डिजिटल की ओर बढ़ सकता है, जिस कारण से क्या है, इंडिया में एक हैवी इन्वेस्टमेंट आने की चांसेस वगैरह भी है। तो ये कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ भी है और कहीं ना कहीं बैड न्यूज़ भी आप कह सकते हैं, क्योंकि अभी भी हम लोग ट्रेडिशनल चैनल की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। नेल्सन का कहना है बोथ अर्बन एंड रूरल साइड आर ग्रोइंग बट द रिकवरी फ्रॉम द अनडेवलप्ड सेमी अर्बन एंड रूरल क्वार्टर आर विच मच फास्टर एंड ट्रेडिशनल चैनल्स। क्यों? और फिर वही बात हुई कि जहाँ पर डेवलपमेंट कम है, जैसे आप मुंबई दिल्ली शहर की बात करें, जहाँ पर ट्रेडिशनल चैनल की उतनी ज़रूरत या उतनी उपयोग नहीं हुई है जितना ऑनलाइन या जो ई कॉमर्स साइट है वो सब की यूज हुई है। और सेमी अर्बन जो कि अनडेवलप्ड है, वहाँ पर देखें तो ट्रेडिशनल चैनल बहुत ज़्यादा बढ़ा है इस रिकवरी को यूज करने में। तो इंडिया में एक तरह से देखा जाए तो अभी बहुत पोटेंशियल है इस डिजिटल पैटर्न को आगे ले जाने की। आज का चौथा करंट अफेयर है यूनाइटेड नेशन ब्लैकलिस्ट पाकिस्तान तालिबान लीडर नूर वाली मसूद। इस आदमी को, जो नूर वाली मसूद है, इसे पाकिस्तान ने भी टेररिस्ट घोषित किया था 2019 में, और आज यूनाइटेड नेशन ने भी नूर वाली मसूद को एक इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर दिया है। इसमें उन्होंने बताया है कि ये पार्टिसिपेटिंग इन फंडिंग, या जो उसको फाइनेंसिंग कहते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, और प्लानिंग एंड परपिट्रेटिंग एक्ट के तहत इनको टेररिस्ट कह दिया गया है, और ये अलकायदा को सपोर्ट करते हैं, इस कारण से भी इनको टेररिस्ट को घोषित कर दिया गया है, ये यूएन का कहना है। If you like this video, make sure hit the like button, subscribe button, and if you need the PDF of this video, go to my Telegram channel and download over there. Thank you very much.